स्वागत नहीं करोगे हमारा? कर लिया स्वागत। अब मुझे ये बताओ, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 24 में है, पास होना चाहते नहीं होना चाहते हो? होना चाहते हैं सर। सेकेंड चीज, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो अगर आपने सही से कर ली और कुछ मिस्टेक्स जो आपने अगर अवॉइड कर ली, डेफिनेटली नवंबर 24 इज गोइंग टू बी योर अटेम्प्ट। बट उसके लिए ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नवंबर 24 में सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करोगे कि है ना, यू विल स्टार्ट लेट। आप बोलोगे अरे अभी तो माहौल ही नहीं है पढ़ने का। आप देखोगे ना, अगर मैं अभी आपको कोई गाइडेंस दूंगा भी तो बहुत कम लोग उसको एक्सेप्ट करके एकदम सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करेंगे। सो इफ यू आर सीरियस फ्रॉम नाउ, मैंने लिखा भी है, प्लीज स्टार्ट अर्ली एंड बी सीरियस फ्रॉम नाउ। अगर आप अभी से सीरियस हो, अभी चालू कर रहे हो, तो आपके पास होने के चांस बढ़ते हैं। याद रखना, आखिरी के 1-2 महीने में सब पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ता है ना, उसी की रैंक आती है, वही पास होता है, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये जो गाइडेंस मैं देने वाला हूं, प्लीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सुनना। और सुनने के पहले, अल्ले मेरे बाबू ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर गाइडेंस काम नहीं आती है। पहले सब्सक्राइब करना, फिर ही सुनना। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करूंगा कुछ चीजों के बारे में जो आप नॉर्मली फेस करते ही हो, ये सारे इश्यूज, ठीक है? सबसे पहले सिंगल डे की बोथ ग्रुप दे सर। अच्छा, अब डिसाइड कर लिया कौन सा ग्रुप देना है। अब रिवीजन कैसे करें सर? क्लासेस होकर रिवाइज कैसे करूं? उसके अलावा सर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे क्लासेस लेने की वापस जरूरत है क्या? अच्छा सर, वो बीच में ये एसपीओ है, मतलब हमको परेशान कर रहा है, कभी वेबसाइट नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे कैसे करे, बड़ा डिलीमा है सर। और लास्ट में एक बोनस टिप, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं, शांतिपूर्वक सुनना। बढ़िया वीडियो रहेगी आपके लिए, छोटी सी वीडियो रखूंगा लेकिन पूरा गाइडेंस दूंगा। तो शुरू करें? शुरू करो सर। सबसे पहली बात सर, नवंबर 24 अटेम्प्ट है, अभी शुरू करना, ठीक है? अभी से सीरियस हो जाना। मैं बताया ना, पास और रैंक किसकी आएगी? जो अभी से शुरू कर देगा, ठीक है? सेकेंड चीज सर, सिंगल ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे? सबसे पहले अपनी सिचुएशन असेस करना। अगर आपकी सारी क्लासेस हो चुकी है, 100% बोथ ग्रुप देना है आपको, ठीक है? सर क्लासेस हो गई, रिवाइज नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता, अभी टाइम है ना रिवीजन करने के लिए, हम बोथ ग्रुप देंगे। अच्छा, सेकंड चीज सर अगर मेरी क्लासेस पेंडिंग है तो मेरा एक थंब रूल रहता है, अगर आज के दिन तक आपकी 50% क्लासेस हो चुकी है, मतलब 6 सब्जेक्ट है ना, 6 में से अगर आपकी 3 सब्जेक्ट की क्लासेस हो चुकी है, तो भी आप बोथ दे सकते हो, ठीक है? सर बाकी 3 की बाकी है, रिवीजन बाकी है, हो जाएगा? हो जाता है। जो बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस बाकी है ना, मुझे लगता है उसको आप एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक मैनर में कंप्लीट करो। और क्योंकि आप लेट लेट क्लासेस कर रहे हो, तो थोड़ी सी क्विक बैच चल जाती है, बिकॉज आप सीरियस स्टार्टिंग से रहते हो उस केस में, ठीक है? तो आप उस तरीके से कर सकते हो, बट ऑफकोर्स इट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन। कभी कभी होता है कि किसी के पास भले ही टाइम है, बट उसको लगता है मेरे को इतना लोड हैंडल नहीं होएगा, तो अगर आपसे लोड हैंडल नहीं होएगा तो आप सिंगल देना। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर 3 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा क्लासेस हो चुकी है ना, तो आप डेफिनेटली बोथ के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और माइंड में बोथ रखोगे तो बोथ दे पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और मेहनत भी आप डबल करोगे। जब इंसान सिंगल देता है तो मेहनत भी आधी करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप इनमें से सिचुएशन में हो तो गो फॉर बोथ। अच्छा सर, शुरू ही नहीं किया अब तक मैंने, हाँ ऐसे भी लोग रहेंगे, शुरू ही नहीं किया सर, अब क्या करें? सिंगल देना फिर, ठीक है? तो ये मेरे को लगता है आपको इस तरीके से डील करना चाहिए। अच्छा, अब सेकेंड चीज सर, अब डिसाइड कर लिया सिंगल की बोथ, अब रिवीजन कैसे करें सर? देखो सिंपल है, अगर आपने क्लासेस की, अपने आपसे सवाल पूछना, क्लासेस की थी हाँ, तो नोट्स बनाए होंगे हाँ, तो वो नोट्स आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आप फोकस करोगे सेल्फ रिवीजन पे, लेकिन कुछ क्लासेस अगर आपने बहुत पहले की थी तो चीजें रिकॉलिंग में आपको इशू होगी। तो सर रिकॉलिंग इशू के लिए क्या करें? रिवीजन वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से क्लास ली थी एफआर की 1 साल पहले, अभी चीजें याद नहीं आ रही है, रिवीजन वीडियो आप देखो, मेरी गारंटी आपको सब कुछ याद आ जाएगा। वैसे ही आपने जो भी क्लास रिस्पेक्टिव फैकल्टी से ली थी, उनके रिवीजन वीडियोस आपको दिए रहेंगे, तो वो रिवीजन वीडियो देख के आपको रिकॉल करना है। तो फ्लो क्या रहना चाहिए? पहले अगर आपको कोई चैप्टर लगता है कि आप सेल्फ कर सकते हो, सेल्फ करना। अगर करने के बाद आपको लगता है रिकॉल नहीं हो रहा, तो रिवीजन वीडियो देखो, जो पार्ट रिकॉल नहीं हो रहा है वो आपका रिवीजन वीडियो से रिकॉल हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मुझे ऐसा लगता है आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब टेक हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। फर्स्ट रिवीजन में आप डेफिनेटली रिवीजन वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू पे जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद अभी ये रिवाइज कैसे करना, मतलब नोट्स, रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद सर मुझे क्या क्लासेस वापस लेने की जरूरत है क्या? मुझे ना चीजें रिकॉल नहीं हो रही है। देखो कैसा होता है, जब आपने कोई चीज बहुत पहले पढ़ी हो तो रिकॉल तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है, तो इट इज नॉर्मल। तो हर केस में तो ना क्लास लेते बैठोगे आप। तो सबसे पहले आपको यह देखना है, सवाल, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। क्लासेस, सारी क्लासेस अच्छे से देखी थी आपने? ठीक है, इफ द आंसर इज यस, क्लास लेने का जरूरत नहीं है। सेकंड, उस समय नोट्स बनाए थे जो फैकल्टी लिखा रहे थे? यस, क्लास लेने का जरूरत नहीं है। थर्ड, जब क्लासेस ली थी उस समय क्या डेली रिवीजन किया था क्या? इफ द आंसर इज यस, अगर तीनों का आंसर यस है, क्लास लेने का जरूरत वापस नहीं है। लेकिन अगर आपने इन तीनों में से किसी में भी काम चोरी की होगी, क्लासेस ढंग से देखी नहीं, नोट्स बनाए नहीं, अच्छा क्लासेस देखी, नोट्स वगैरह बनाए, लेकिन रिवाइज तो जरा सा भी नहीं किया, अभी पूरा ही भूल के, कंसेप्ट भी याद नहीं आ रहा है, अगर आपका ये सारी चीजों में लैकिंग है, तो उस केस में यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर द क्लासेस। लेकिन अगर आप दोबारा क्लासेस ले रहे हो तो फास्ट ट्रैक बैच ही लेना, जो भी सब्जेक्ट आपको जमता है फास्ट ट्रैक बैच लेना। बट जरूरत पड़े तो, हर केस में क्लासेस नॉट द सोल्यूशन,
तुम समझ रहे हो सके अगर तभी अच्छे से काम किया हुआ है तो अभी रिवीजन पर फोकस करो। रिवाइज कैसे करेंगे मैंने बताया, रिवीजन वीडियो इसको रिकॉल हो जाता है। एकदम ही वाहियात पोजीशन है, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, चैप्टर उठा रहे तो भी बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है, एकदम ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। अभी बच्चे मेरे को एफआर के लिए भी पूछ रहे हैं, एफआर के लिए लेना तो कौन सा बैच ले, मैं बोल रहा हूँ ना मेरा फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है 175 आवर्स का, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, हाँ अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो, एफआर पहले पढ़ ही नहीं रखा है, तो आप रेगुलर बैच ले सकते हो जो मैंने पहले लिया हुआ, मतलब रिकॉर्डेड वाला रेगुलर बैच। अभी मेरा एक लाइव रेगुलर बैच भी आ रहा है, वो मत लेना, वो May 24 ऑनवर्ड्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा तो ये आपको 3 चीजें बताई। उसके अलावा एसपीओएम से कैसे डील करें सर, कभी वेबसाइट नहीं चल रही है, क्लासेस ले नहीं ले समझ नहीं रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसपीओएम को थोड़ा समय दे दो। ठीक है, अभी वो वेबसाइट अभी अभी लॉन्च हुई है, फिर अभी मेंटेनेंस में वापस चले गई है ना, तो एक काम करो उसको थोड़ा छोड़ दो एक बार के लिए, है ना, उसको बोलते हैं ना, उसको अकेला छोड़ दो एक बार के लिए। आप है ना बाकी सब्जेक्ट पे अपने सॉर्ट कर लो। ऐसा तो है नहीं कि एसपीओएम पढ़ नहीं रहे तो बाकी कुछ करने को है नहीं, भाई सिलेबस तो बहुत है अपने पास पढ़ने को। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि खाली बैठने जितना टाइम है अपने पास, टाइम तो बहुत कम है और सिलेबस बहुत है अपने पास। तो एसपीओएम को है ना एक हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ दो एक बार। ऐसा थोड़ी ना अपने को कैसा होता है, कोई नया चीज आया ना तो पहले करने का बड़ा चुल रहता है कि फटाफट करके कंप्लीट करूं मैं, है ना, वैसा मत करो भाई, थोड़ा समय दे दो। अगर नहीं चल रहा है ना रुक जाओ, उसके लिए उसको छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट को आप टैकल कर लो। और जैसे ही आपको अपने दोस्तों से मालूम पड़ता है कि अभी वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ सही स्मूथली चल रहा है, तो वो आके कंप्लीट कर लो। अब एसपीओ में क्लासेस करे क्या, देखो आईसीएआई ने पहले कंटेंट आपको दे रखा है, वो 30-40 घंटे का कुछ कंटेंट है, पहले वो देखो। उसको देख के अगर आपको लगता है कि आपसे एग्जाम क्रैक हो सकती है तो फिर क्लासेस मत लो, क्योंकि वो तो मैंडेटरी कंटेंट वो देखना ही है आपको, तो पहले वो देखो। ठीक है, वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि क्लासेस की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो वेरी वेरी गुड। अगर आपको लगता है नहीं नहीं भाई ये तो समझ ही नहीं आया कुछ, ये तो सब सर के ऊपर से चला गया, तो उस केस में देन यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर द रिस्पेक्टिव फैकल्टी का क्लासेस, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पर मैंने बात की। हाँ अगर इसके अलावा कोई पॉइंट छूट गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का जरूर बता देना। उसके अलावा एक बोनस टिप, ठीक है, बोनस टिप देने के पहले बता दूं मैं आपको, एफआर का मैं सोच रहा हूं कि एक डिटेल्ड रिवीजन प्लानर आपको बताऊं कि एफआर को अगर आपने पहले पढ़ रखा है या पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो किस तरीके से टैकल करना है एफआर को। तो एफआर का एक स्पेसिफिक वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर एफआर वीडियो रिक्वायर्ड, ऐसा करके कुछ डाल देना कमेंट सेक्शन में। तो अगर मुझे बहुत सारे कमेंट मिले तो मैं एक वीडियो बनाने का कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ही मेरा वीडियो बना के मतलब है, राइट। ठीक है, तो अगर वैसा एफआर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, ये तो जनरलाइज गाइडेंस थी, एफआर स्पेसिफिक वीडियो के लिए जरूर बताना कमेंट में। ठीक है, अब बोनस टिप की बात करते हैं। सर ये बोनस टिप क्या है, ये टिप अगर आपने अभी से फॉलो की ना आपकी लास्ट में बहुत जाके हेल्प होगी। ठीक है, क्या है वो टिप सर, बता दो सर। जब अभी आप रिवाइज कर रहे हो ना, फोकस ऑन कंसाइसिंग द कंटेंट। सर इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम में आपको एक चीज पता है कि अभी आप सपोज 10-15 दिन लेते हो रिवीजन को, एग्जाम के पहले 10-15 दिन नहीं है अपने पास, एग्जाम के पहले अपने पास 1.5 दिन ही है ना। तो जब आप अभी पढ़ रहे हो तो योर फोकस शुड बी ऑन कंसाइसिंग द कंटेंट, ताकि वो पूरा कंटेंट 1.5 दिन में रिवाइज हो सके। ठीक है, अगर आपने ये भी काम कर लिया तो भले आपके रिवीजन में आज पर सब्जेक्ट 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए ना, आपका आगे जाके बहुत टाइम सेव होगा। अब ये चीज अचीव कैसे करें सर, ये चीज अभी जब पढ़ रहे हो तो सपोज आपने 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो 100 में से मालूम पड़ेगा ना ये तो चिंदी क्वेश्चन था, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हो रहे, तो उसको मार्क करो। मतलब बेसिकली आप क्वेश्चन की फिल्टरिंग करते हुए चलोगे। अभी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करना, जो एकदम ईजी है, जो एकदम बेसिक हटाता हो चलो, तो वो 100 क्वेश्चन को आप अगले रिवीजन में इस 100 में से सिर्फ 30-40 क्वेश्चन लेकर जाओगे। तुम समझ रहे हो, जब आपका कंटेंट कम होता हुआ चलेगा ना रिवाइज करने के लिए, तो कंसाइसनेस अचीव करोगे। फिर उसके अगले रिवीजन में जब 40 क्वेश्चन आपने किए तो 40 में से 30 सिलेक्ट करोगे, 20 सिलेक्ट करोगे, वो आप लास्ट डे पे लेकर जाओगे, तब जाके आपका कंटेंट कंसाइस होगा। कंसाइसनेस पर जरूर फोकस करना भाई, बहुत काम आने वाला है आपको। ठीक है, जैसे एफआर में क्लास में मैंने आपको दे रखा है कंसाइसनेस करके, कि बता रखा है कि क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एलडीआर क्वेश्चन क्या है, बराबर। तो वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट के लिए करते हुए चलना है। ठीक है, चलो, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी गाइडेंस देना शुरू करूं। नॉर्मली क्या होता है कि हम आपन भी सब जगते तभी है जब एकदम एग्जाम सर के ऊपर होती है, भाई वैसा नहीं करना है अपने को। ठीक है, और आप देखना भी कंपैरेटिवली वेरी लेस स्टूडेंट्स विल स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई है, और तभी तो 100 में से सब पास नहीं हो रहे ना, 15-20 पास हो रहे हैं। तो इफ वी वांट टू बी अमंग दोस 10-15-20 स्टूडेंट्स, हमको वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार शुरू करेंगे फटाफट से। अगर मेरे एंड से कोई गाइडेंस रह गई देनी, कमेंट सेक्शन आप ही का है, जरूर कमेंट करके बताना। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मैं एफआर को लेकर, सीएफएल को लेकर काफी सारी चीजें अपडेट करता हूँ, ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो पसंद आ लाइक करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो हेल्पफुल लगी सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते चलो। मैं हूं ना, तुम्हारे साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।